अर्धगोला पढ़ रहे हैं। कल कुछ क्वेश्चन बनाना सीखे भी हैं। आज फिर हम लोग के सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको बनाना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक गोले का जो आयतन है वह है कितना 4851 सेंटीमीटर क्यूब में है, मतलब आयतन है। पूछ क्या रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का है या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का है या आयतन का है, निकालने के लिए जरूरत किसकी होती है, गोले की त्रिज्या की। और अभी क्वेश्चन में त्रिज्या का मान नहीं दिया, किसका मान दिया है, आयतन का। तो आयतन का सूत्र बराबर आयतन के वैल्यू करेंगे, हम लोग को त्रिज्या पता हो जाएगा। फिर उस त्रिज्या से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बनाएंगे कैसे, लिखेंगे हम लोग आयतन का मान दिया है तो आयतन का सूत्र लिखेंगे। आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आयतन के जगह पे आयतन के वैल्यू लिख लेंगे। 4851 बराबर 4/3 पाई का मान 22/7 गुने आर क्यूब के आर क्यूब रहने देंगे। कटने वाला है ना, काटेंगे। 11 दूना 22, 11 से 441 बार में। अब यहाँ से कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा। तब यहाँ हो जाएगा 441। अब बराबर के बाद 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 आर का क्यूब और इसके बटा के नीचे 7 3 21। अब इसके बटा के नीचे कुछ नहीं, क्रॉस गुना होगा। क्रॉस गुना होने के बाद इसको 1 से करेंगे तो 8 आर का क्यूब। अब बराबर 441 को 21 से गुना करेंगे, 441 गुने 21। अच्छा 441 को हम लोग जानते हैं कि 21 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग कर देंगे 21 का स्क्वायर और गुना एगो और 21, तो 2 गो 21 इसमें और एगो 21 इसमें, 21 का क्यूब। और इसको भी हम लोग क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 8 होता है 2 का क्यू, तो 2 आर लेख करके इसका कर दिए क्यू, मतलब 2 के क्यू 8 आर का क्यू आर क्यू। अब बराबर के बाद इस पूरा को लिख सकते हैं 21 का क्यू। और जब देख रहे हैं कि पावर बराबर होता है, पावर बराबर पावर तब बेस बराबर बेस। ऐसे पावर से पावर काट दीजिए, बच जाएगा क्या, 2r बराबर 21, तो r बराबर क्या हो जाएगा 21/2। यह r क्या निकले, गोले के त्रिज्या। अच्छा जब त्रिज्या पता हो जाए तो हम लोग आगे जो भी कहेगा निकालने के लिए निकालेंगे। क्या निकालना था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है, हाँ बहुत सुंदर बोले हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4 हो जाएगा, पाई के जगह 22/7 और आर का स्क्वायर 21/2 आर का स्क्वायर के जगह पर लिख लिए 21/2 के 2 बार लिख दिए। अब काटेंगे, 2 दूना 4 से 4, 7 से 3 बार में 21, 21 दिया 63 को 22 से गुना करेंगे ना, 22 गुने 63 कितना है, गुना करके हुआ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन कहा था, आयतन दिया और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा, बन गया ना। नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। इस बार क्या दे दिया क्वेश्चन में, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूछा क्या, इसकी त्रिज्या। बहुत आसान क्वेश्चन, क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछा। क्षेत्रफल के मान बराबर क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल के जगह पर क्षेत्रफल का मान कितना, 5544 बराबर 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर के आर स्क्वायर। ये कटेगा ना, 11 5 55 0 11 चुका 44 और 11 दूना 22। अब 4 दूना 8 से, अब फिर कट जाएगा, 4 दूना 8 से, 4 से कटेगा कई बार में, 4 एकल 4, 4 दूना 8 और 2 और 4 छक्का 24 और फिर 2 से कट गया कई बार में, 63 बार में।
अब इधर बच गया 63, अब बराबर आर स्क्वायर बटा 7 आर स्क्वायर है। अब फिर से क्रॉस गुना होगा तो आर स्क्वायर बराबर 63 गुने का है 7 तो आर स्क्वायर बराबर 63 को तोड़ेंगे 9 गुना 7 और गुना में वाला 7 स्क्वायर हटेगा आर बराबर रूट अंडर 9 गुने 7 के स्क्वायर 9 का वर्गमूल निकल जाएगा आर बराबर 3 और गुना में 7 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर त्रिज्या निकालना था, त्रिज्या निकल गया। 3 गोले की त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता। इस दौरान 25% सामग्री नष्ट हो जाता है तो बने नए गोले की त्रिज्या क्या होगी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए 3 गो गोला है अलग अलग साइज का ना, एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, दूसरे के 2 और तीसरे के 3 सेंटीमीटर। मतलब कि चित्र के माध्यम से देखिए एक गोला, दूसरा गोला और यह हो गया तीसरा गोला। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r बराबर 1 और इसकी त्रिज्या हो गया r बराबर 2 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 3। अलग अलग साइज का 3 गोला, ये तीनों को पिघला दिया जाए। अब पिघले हुए तरल से एक बहुत इसे तीनों को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया जाए। तो क्वेश्चन पूछा कि इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। जो बड़ा गोला बना इसकी त्रिज्या क्या होगी। सुनिए छोटे छोटे 3 गोला को यदि पिघलाया जाए जो तरल एक जगह हो जाएगा तो वह तीनों के आयतन के योग के बराबर होगा। इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, तीनों का आयतन एक जगह जोड़ दिया जाए तो टोटल आयतन हो जाएगा और वही टोटल आयतन से बनाया जाता है एक बड़े गोला। लेकिन इस दौरान क्या होती है, बड़ा गोला बनाते समय ये तीनों के तरल एक जगह जो मिला हुआ है, तीनों का जो आयतन एक जगह हो गया, उसमें से 25% सामग्री क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मतलब ढालते समय गिर जाता है तरल, तो कुछ मात्रा तो अब कम गया। कितना कमा, 25%। टोटल जो मात्रा था, टोटल जो आयतन था, उसमें से 25% सामान क्या हो गया, नष्ट हो गया। मतलब ये बड़ा जो गोला बना 75% आयतन का ही यह प्राप्त हुआ। इसकी क्या निकालना है, त्रिज्या। क्या निकालना है, त्रिज्या। सुनिए बनेगा कैसे, ये तीनों गोले के आयतन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे गोले के आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, 4/3 पाए R1। इसको कर लेते हैं R1, इसको R2 और इसको R3। पाए R1 का क्यू प्लस 4/3 पाए R2 का क्यू हो जाएगा प्लस 4/3 पाए R3 का क्यू हो जाएगा। अब बराबर में ये बड़े गोले का क्या हो जाएगा, आयतन। बराबर में क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई बड़का आर का क्यूब। बड़े गोले के लिए त्रिज्या क्या लिखे, बड़ा आर, और छोटका वाला सा के लिए छोटा आर, और वो अलग अलग था R1 R2 R3। लेकिन सुनिए इसमें यहाँ तक हम लोग बैठाए हैं सही, लेकिन कहता है कि टोटल जो आयतन हुआ इतना से तो इना न बना, इसका तो 25% नष्ट न हो गया, तो टोटल का 75% से ई बना। तो ई टोटल का क्या करेंगे हम लोग, 75% निकालेंगे। 75% 75/100। अब हो गया ये पूरा फ्रैक्शन, 1 मिनट, यह पूरा फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा ई वाला फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या कर दिए, बराबर। अब बनेगा कैसे, यहाँ बाहर में रहने दीजिए, 25 इसको काट दीजिए, 25 दिया या 25 चौका क्या हो गया, 3/4। आज इंटू में ले लेते हैं क्या, इस सब में से कॉमन निकल रहा है ना, क्या चीज कॉमन निकल रहा है, 4/3 पाई कॉमन निकाल दिए। अब बच रहा है क्या, R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। इसके बाद बराबर के बाद 4/3 पाए R3। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये बाहर जो है ना, ये गुना में है ना,
4/3 पाई जो है 4/3 पाई से कट कट गया। अब यहाँ पर 3/4 अभी बाहर गुना में है, ये 3/4 को रखेंगे गुना में। आई सब का मान रख दीजिए R1 R2 R3। एक का क्यू एक के क्यू, दो के क्यू, तीन के क्यू। तो एक का क्यू प्लस दो का क्यू प्लस तीन का क्यू। अब बराबर के बाद इधर हो जाएगा काय बड़का आर का क्यू। एक के क्यू काय होगा 3/4 बाहर में रखते हैं गुना में। 1 जोड़ 2 का क्यू 8 जोड़ 3 का क्यू 27। अब बराबर के बाद बड़का आर का क्यू 27 8 35 और 1 36। अब ध्यान बाहर में है 3/4 और गुना में 36। अब बराबर के बाद क्या हो जाएगा आर का 4 9 36। ई 4 से कट जाएगा कई बार में 9 बार में। 27। 3 गुने 9 क्या हो गया 27 बराबर आर का क्यू। क्यू हटेगा थर्ड रूट चढ़ेगा या नहीं तो ऐसे में लिख सकते हैं 3 का क्यू बराबर आर का क्यू। क्यू से क्यू गया बराबर तो 3। आर बराबर क्या बच गया 3 3 सेंटीमीटर बन गया आंसर। दिया था पूछा था क्या बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या प्राप्त हो गया आर बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं चलिए नोट करिए जल्दी से। नोट करती देखिए क्वेश्चन कहता है कि गोले के आयतन में उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग देने पर, तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है बोलिए था 4/3 पाई आर क्यू। इसमें भाग देना है कौन चीज से वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से। तब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 4 पाई आर का। अब भाग देने का मतलब क्या बट्टा के नीचे कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब भाग देने पर प्राप्त होता है क्या जो प्राप्त होता है उसे हम लोग बराबर के बाद लिखते हैं। कोई दिक्कत तो देखिए कटने वाला है क्या 4 से 4 पाई से पाई आर 2 से इतने कट जाएगा 2 तो एगो बचेगा तब बच गया काय R/3 बराबर के उधर 7। तो आर का मान क्या हो गया 7 21। अच्छा गोला के लास्ट में क्या पूछा है की ऊंचाई। हम आपको बताए थे पहला क्लास में कि गोले की ऊंचाई जो होती है त्रिज्या का गुना होता है। एगो त्रिज्या नीचे है एगो त्रिज्या ऊपर। तो टोटल क्या बताए थे ऊंचाई। तो ऊंचाई h बराबर 2r मतलब h का मान कितना हो गया 2 गुने 21। h बराबर हो गया 42 सेंटीमीटर बन गया। सेंटीमीटर कहाँ है? अच्छा मीटर सेंटीमीटर में नहीं था क्या इकाई हो। तब 42 इकाई लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है 42 इकाई हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक गोले के त्रिज्या में 50% वृद्धि कर देने से पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप सुनिए पहले से कोई त्रिज्या का मान नहीं दिया तो कोई त्रिज्या का मान नहीं दिया तो हम लोग मान लेंगे माना गोले की त्रिज्या क्या आर। और जिस समय त्रिज्या आर माने इस समय इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहा कि त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दे। तो वृद्धि जब कर देंगे तो वृद्धि के बाद त्रिज्या क्या हो जाएगी 150। वृद्धि के बाद त्रिज्या हो जाएगा आर गुना 150/100। 50% वृद्धि के लिए फ्रैक्शन यही ना होगा। अब इसको काटेंगे 50 तिहाई 50 दूना कितना हो जाएगा 3/2। अब त्रिज्या हो गया 3/2 आर। जब वृद्धि हो गया तो नया त्रिज्या ई बन गया। तो इस त्रिज्या से अब क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे क्या 4 पाई आर का स्क्वायर होता है ना तो आर के जगह पर लिखेंगे 3/2 आर का स्क्वायर। 4 का 4 पाई का पाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए 4 बट्टा के नीचे हो गया तो 4 से 4 कट गया आया क्या 9 पाई आर स्क्वायर। पहले से क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर और अब क्षेत्रफल हो गया
9 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तब प्रतिशत वृद्धि हम सब कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। अभी नया क्षेत्रफल बढ़ करके कितना आया है? 9 पाई आर स्क्वायर। अब पहले से क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको घटा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो घट के कितना बचेगा? 5 पाई आर स्क्वायर। मतलब इतने की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। लेकिन ऐसे ही नहीं पूछा, प्रतिशत वृद्धि ना। तब प्रतिशत वृद्धि बराबर हम सब कैसे दिखाते हैं? प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 अब बटा के नीचे प्रारंभिक क्षेत्रफल ना। तब प्रारंभिक क्षेत्रफल अब बैठा देंगे। वृद्धि हो गया 5 पाई आर स्क्वायर गुना में 100 अब बटा के नीचे 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया और 4 से कट गया कै बार में? 25 बार में। 25 को 5 से गुना कर देंगे, 125 प्रतिशत की वृद्धि है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 125 प्रतिशत। बहुत बउआ अब सुनिए, एक क्वेश्चन हम अभी बता दिए प्रोसेस से ना। क्षेत्रफल के लिए जब क्वेश्चन रहता है ना, त्रिज्या में कमी या वृद्धि करके जब क्षेत्रफल में कमी वृद्धि प्रतिशत में पूछेगा, तो आपको वृत्त पढ़ा रहे थे कि वृत्त की त्रिज्या में इतना प्रतिशत की वृद्धि करे या कमी करे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद करिए, एक सूत्र बताए थे शॉर्ट। क्या बताए थे? x प्लस वाई प्लस y बटा 100, जहाँ की x का मान भी जो प्रतिशत वृद्धि दिया है वही होगा और y का मान भी वही होगा। तो अब हम सब x के जगह पर भी 50 लिखेंगे, प्लस y के जगह पर भी 50 लिखेंगे और प्लस xy के मतलब क्या? 50 गुना 50 बटा के नीचे 100। इतना गुना में है फ्रैक्शन, 0 से 0 0 से 0। अब 50 और 50 जोड़ेंगे 100 अब प्लस 5 5 के 25, तो कितना हो गया? 125 प्रतिशत। ये हम सब वृत्त पढ़े थे, उसमें सीखे थे शॉर्ट ट्रिक से ना। वृत्त में सीखे थे, तब वृत्त में, गोला में, समबाहु त्रिभुज में, वर्ग में, घन में, मतलब जहाँ की भुजा समान होती है या त्रिज्या समान होती है, उस सब क्वेश्चन में एक ही वो प्रतिशत देगा और उसमें वही प्रतिशत को x भी मान लेंगे, y भी मान लेंगे और डायरेक्ट क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रभाव कहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से बना लेंगे। ऐसे नहीं बनाएंगे तो भाई प्रोसेस खूब बढ़िया से जैसे बना करके लाए हैं ऐसे बना लेंगे। यही चीज यदि क्वेश्चन त्रिज्या में कम बेसी करके दे देता और कहता कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब हम लोग ट्रिक से काम नहीं चलेगा। उस समय हम लोग को फिर से प्रोसेस से बनाना होगा। तो अभी प्रोसेस से क्षेत्रफल वाला सीखे ना, अब ऐसा ही क्वेश्चन आयतन से देते आपको बनाना होगा, प्रोसेस से बनाना। देखिए, एक गोले के त्रिज्या में 50% की कमी कह दी। अब 50% कमी कर देने से उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी है? देखिए, माना गोले की त्रिज्या क्या चीज? माना गोले की त्रिज्या क्या मान लेंगे? r। जब r मान लिए तब आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर 4/3 पाई r का क्यूब बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कहा कि त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए, तो कमी के बाद त्रिज्या क्या हो जाएगा? कमी के बाद त्रिज्या हो जाएगा बोगा, पहले से त्रिज्या था r और कम गया 50%, तब बचा 50%, तो ये हो गया 50/100। 50 दूना 100 मतलब कि r/2 नया त्रिज्या। अब नए त्रिज्या से अब आयतन इसका क्या हो जाएगा? अब आयतन हो जाएगा इसका 4/3 पाई r का क्यू है, मतलब r/2 का क्यू कर 4/3 पाई का पाई r का क्यू r बटा 2 का क्यू r। 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8
तब बच क्या गया पाई आर क्यू बटा 3 दूना 6। इ नया आयतन आ गया ना बुआ। अब पहले से आयतन क्या है? पहले से आयतन ई है 4 बटा 3 पाई आर क्यू। अब आयतन आ गया पाई आर क्यू बटा 6। पहला का आयतन से वाला आयतन कम गया। अब कितना कम है? तो कमी दिखाइए पहले। कमी आयतन में कमी, कमी बराबर पहले से था 4 बटा 3 पाई आर क्यू। में से घटा दीजिए अभी वाला को पाई आर क्यू बटा 6। लघुत्तम क्या हो जाएगा दोनों के? 6। 3 दूना 6, 4 दूना के 8 पाई आर क्यू माइनस 6 एकम 6। तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर क्यू। 8 गो में से एगो पाई आर क्यू घट जाएगा तब बचेगा 7 पाई आर क्यू बटा के नीचे 6। इतना की क्या हुआ? कमी। अब इसे प्रतिशत में देखाना है तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? कमी प्रतिशत बराबर कमी गुना 100 मतलब 7 पाई आर क्यू बटा 6 गुना 100। अब बटा के नीचे पहले से जो था आयतन वही ना, तो पहले वाला आयतन का है 4 बटा 3 तो 4। अब बटा के नीचे 3 है से 3 को ऊपर भेज देंगे। अब पाई आर क्यू रहेगा, पाई आर क्यू रहेगा। अब बताइए पाई आर क्यू से पाई आर क्यू कट गया। आज 4 से काट दीजिए किसको? 100 को 25 बार में। अब हो गया कै 3 दूना 6 और कटेगा। हाँ 3 से 3 दूना 6। अब कटने वाला नहीं है। 25 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा? 175। अब बटा के नीचे 2। इसी को प्रतिशत में देखेंगे 87.5% की कमी हो गई। बन गया। नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन हुआ, ध्यान दीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। तो बनाए गए छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी? बउआ एगो बहुत बड़ा गोला जिसकी त्रिज्या कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। और उसी गोला से ना छोटा 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 10 गो गोला बनाया गया। और छोटा गोला जो बनाया जाता है उन सभी छोटे गोले की त्रिज्या समान है, मतलब बराबर है। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा बनाया गया तो एगो अलग साइज के, एगो अलग साइज के, एगो अलग साइज। ऐसा नहीं करा है। क्वेश्चन करा है कि समान त्रिज्या के 8 गोला बनाया गया। तो जो छोटा गोला बना ना उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए आपको कितने बार हम बताए कि एक आकृति से दूसरे आकृति में जब भी बदला जाता है तो आयतन बराबर होता है। ये बात को माइंड में हमेशा याद रखना। तो एक बड़े गोले के आयतन बराबर हो जाएगा 8 गो छोटा गोला के आयतन के, होगा कि नहीं? तो बड़े गोले के लिए त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? आर बराबर दिले है 10 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी पता नहीं है, तो मान लिया छोटे गोले की त्रिज्या आर। माना छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या बराबर आर मान लीजिए। अब बड़े गोले की त्रिज्या दिया कितना? 10। बड़ा गोला से छोटा गोला बनाया जाता है। तब बड़े गोले का आयतन क्या हो जाता? 4 बटा 3 पाई आर का क्यू। तो आर के मान क्या है? 10। 10 का क्यू। ई बराबर हो जाएगा 4 बटा 3 पाई आर क्यू के छोटे गोले का आयतन। लेकिन छोटे गोले कई गो बनाया गया? 8 गो ना। तो ऐसा ऐसा 8 गो गोला के आयतन हो गया। यही ना बड़का गोला के आयतन से छोटका त्रिज्या वाला 8 गो गोला बनाया गया। तो 8 गोला का आयतन बराबर एगो बड़का गोला का आयतन, दोनों आपस में बराबर होगा। अब हम लोग बनाएंगे 4 बटा 3 से 4 बटा 3 पाई से पाई 10 का क्यू अब बराबर 2r का क्यू। यहाँ पर 8r का क्यू हो गया। अब इसको लिखेंगे 10 का क्यू बराबर 8 को लिख देंगे 2r का क्यू। क्यू से क्यू कट गया तो बच गया 2r बराबर क्या है? 10 बच गया ना।
2r बराबर 10 बचा था 2 से कट जाएगा क्या बार में 5 बार में। तो r का मान कितना हो गया 5। कोई मात्रक देने था क्या सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। नोट करिए। आज का क्लास कंप्लीट हो गया।